नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज जिक्र नकली नोटों का सियासी कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है और इस गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे करीब 5.62 लाख रुपए की जाली नोट के साथ ही 10 तमंचे और 4 सुतली बम बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां, अन्य सामान भी बरामद किया गया है। वहीं अपराधियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पुलिस कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। नकली नोटों का सियासी कनेक्शन की जांच हो रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर देश को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश कौन कर रहा है? क्यों सियासी दल के नेताओं का नाम सामने आ रहा है? क्या नेता अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों अपराधियों को बचाने के लिए मामले में सियासी पारे को गरमाया जा रहा है? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें 5.62 लाख रुपए के जाली नोट के साथ 10 तमंचे और 4 सुतली बम बरामद हुए। इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां और अन्य सामान बरामद हुआ। इस गैंग का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी से जुड़ा नेता बताया जा रहा है। नकली नोट का सियासी कनेक्शन सामने आया तो वहीं मामले में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है और मामले को नया सियासी रंग दे दिया गया है। जाली नोटों के धंधे में सपा के राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी का नाम आते ही सोमवार को जिले की सियासी तासीर पूरी तरह से गर्म हो गई। सोशल साइट पर पकड़े गए तस्करों के संग पुलिस टीम की फोटो साझा कर भाजपा के कुछ पदाधिकारी पूरी तरह से हमलावर हो गए तो कुछ गैर राजनीतिक लोगों ने भी अपने कमेंट के साथ फोटो शेयर की। और इन तस्करों के जो सरगना हैं उनका नाम है मोहम्मद रफीक और बबलू खान, जो समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तथा उनके जो नायब हैं वो हैं नौशाद खान, जो समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव है। ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार, ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और इनके पास जो बरामद हुआ है 2 कारें, 5,62,000 नकली भारतीय करेंसी और नकली के बदले जिन्होंने तब्दील किया उसमें 1,10,000 भारतीय रुपए, 3,000 नेपाली करेंसी, 10 तमंचे, 30 कारतूस, 12 खोखा, 3 उच्च क्षमता के बम, 13 मोबाइल फोन, 26 फर्जी सिम कार्ड, 10 फर्जी आधार कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 8 लैपटॉप, ये सब इनके पास से बरामद हुए हैं। तो अखिलेश यादव जी, ये आपके जो हैं सरगना, वो हैं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव। वहीं सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने मामले में सपा का नाम आने पर सफाई दी है। इसमें रफीक खां का नाम जो आ रहा है, उनके यहाँ से कोई बरामदगी नहीं हुई है। न एफआईआर में भी लिखा गया है कि उनके यहाँ से कोई बरामदगी हुई है जाली नोटों का। जहाँ तक वहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं एक जगह ये सभी लोग 10 दावत खा रहे थे और वहाँ पुलिस पहुंची है, इन लोगों को ले गई है, कहीं दूर ले गई है, इनके पैरों में गोली मारी है। गोली मार करके इनको जाली नोट अब कहाँ से आया है ये जांच का विषय है, लेकिन बरामदगी इन लोगों के यहाँ से नहीं हुआ है। जो रफीक खां को कहा जा रहा है कि यही सरगना है, उनके यहाँ से कोई बरामदगी नहीं हुई है। सोशल साइट पर क्राइम सीन ने इस सियासी एंट्री ने राजनीति को भी हवा देने का काम किया। विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले पुलिस के इस गुड वर्क से सपा को बैड टच हुआ तो भाजपा फील गुड करती दिख रही है।
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अपराधी किसी दल या जाति धर्म के नहीं होते, लेकिन जिस तरह से अपराधी का सियासी कनेक्शन सामने आया, जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मामले की कार्यशैली को लेकर एक्स पर लिखा और सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तो कुशीनगर पुलिस ने भी अजय कुमार लल्लू को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक अहमद को गिरफ्तार किया। रफीक समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है। रफीक अहमद पर जिले के कई थानों पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरोह के अन्य सदस्य औरंगजेब पर 8 गंभीर मुकदमे, नौशाद पर 4 मुकदमे, परवेज इलाही पर 8 मुकदमे, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे और नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जनपद कुशीनगर में जो जाली नोटों का गैंग पकड़ा गया है, जिसके 10+1 सदस्य अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे भ्रामक तथ्यों के साथ भ्रामक वीडियो फैलाकर अभियुक्तों के सपोर्ट में कार्रवाई करने की बात सामने आई है। लेकिन तथ्य इसमें ये है कि ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये जितने भी 11 इसमें शामिल हैं, इन सभी पर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सभी पूर्व में भी अपराध में लिप्त रहे हैं और ये भी बात सामने आई है कि इसमें जो व्यक्ति ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनके साथ इन अभियुक्तों की फोटो है। इस केस में ये शातिर अभियुक्त औरंगजेब, जिसपे कि 9 मुकदमे हैं, गैंग रेप से लेकर अन्य गंभीर धाराओं पे मुकदमे हैं, उनके साथ में इनकी फोटो मिली है। ये सभी एंगल पे जांच कराई जा रही है। ये सभी लोग जांच के घेरे में हैं। अपने बचाव करने के लिए या अभियुक्तों को बचाने के लिए भ्रामक खबरों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद कुशीनगर में इस गैंग पे कार्रवाई करते हुए इसमें जितने भी सम्मिलित लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई। वहीं मामले को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल सपा पर हमलावर हो चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हर अपराध के साथ सपा का नाम जुड़ने पर तंज कसते हुए आड़े हाथों लिया है। ओपी राजभर अयोध्या से लेकर कुशीनगर तक हर अपराध में सपा नेताओं की संलिप्तता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सर, कुशीनगर में अभी जाली नोटों के जखीरों का अभी पर्दाफाश हुआ है, उसमें एक सपा नेता गिरफ्तार हुए हैं। क्या कहें, जहाँ काम हो रहा है तहाँ सफाई आ रही है। अयोध्या जाइए, अरे अयोध्या जाइए, रेप केस में तो सपा, कन्नौज जाइए तो सपा, मऊ जाइए तो सपा, अभी आप नोट के नकली नोट वाले बता रहे हैं सपा। बिल्कुल काम वही का सफाई काहे कर रहे हैं। मामले में एक सियासी मोड़ तब आया जब अपराधियों के पैरों में प्लास्टर और पट्टी बंधी परेड पुलिस ने निकाली, जिसमें अपराधी दोबारा नकली नोट का काम नहीं करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं, जिसे अजय कुमार लल्लू ने 2 फोटो के साथ एक्स पर लिखकर पुलिस पर पैर तोड़ने का आरोप लगाया और वीडियो जारी करके यूपी डीजीपी से सवाल किया। वहीं बुधवार सुबह कुशीनगर पुलिस ने मामले में 11वें जाली नोट तस्कर मुस्तकीम के पैर में गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया और उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया। मामले में अपराध और राजनीतिक कनेक्शन और सपा के साथ कांग्रेस की एंट्री ने नकली नोट के कारोबार को सियासी रंग दे दिया है। अपराधी देश में नकली नोट खपाकर देश की इकोनॉमी को कमजोर करने में जुटे हैं, तो ऐसे में राजनीति का कनेक्शन और राजनीतिक एंट्री ने नकली नोट के सियासी कनेक्शन को जन्म दे दिया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो नकली नोट का सियासी कनेक्शन और इस पर घमासान और जिस तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, क्या वाकई अपराधियों का संरक्षण समाजवादी पार्टी कर रही है या महज ये आरोप है? इन तमाम अहम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आनंद राय जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से सरजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज ध्यानी जी हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व IPS हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संवाददाता हमारे लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं, साथ ही कुशीनगर से सच्चिदानंद पांडे जुड़े हुए हैं। पहले थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं, इसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे और इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। लखनऊ का रुख कर लेते हैं शिवा शर्मा का। शिवा, अगर देखा जाए, चूंकि ये मामला जो
जो है जोर शोर से सामने आ रहा है और इसमें पुलिस का जो एक्शन निकलकर सामने आया है वो काबिले तारीफ है, जो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है ये पुलिस की कार्यशैली। तो फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कई गंभीर आरोप भी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए सोनी, जो अभी कुशीनगर पुलिस ने जो इस पूरे गैंग का जो वर्कआउट किया है उसमें 5.5 लाख से ज्यादा की बरामद हुई है। सुतली बम बरामद हुए हैं, कई ऐसे असलहे जो प्रतिबंधित हैं वो बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ 11 लोगों को, गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मास्टरमाइंड है वो समाजवादी पार्टी का नेता पुलिस ने उनको बताया है और ये कहा है कि जो लोहिया वाहिनी है उसके वो राष्ट्रीय सचिव है जिनका नाम रफीक खान उर्फ बबलू है। इनके साथ साथ नौशाद खान भी हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और ये प्रदेश महासचिव है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। तो इन 2 लोगों के साथ सभी लोग जो थे वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और जो अन्य प्रांत है, जो अन्य देश है नेपाल, इन तीनों के अंदर नकली नोटों का एक सिंडिकेट चलाते थे और लोगों की जमीन हड़पने का काम करते थे और इसी नकली नोटों से लोगों की जमीन खरीदने का भी काम करते थे। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई है सोनी की, अब ये लोग कितने स्तर तक अंदर थे, कितने स्तर तक इन लोग के जाल फैले थे और आखिरकार इस विषय में और कितने लोग 11 के अलावा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो तमाम विषय हैं इस पर जरूर गहनता से जांच पड़ताल करने वाली है, क्योंकि सोनी इस पूरे मामले को सियासी रंग मिल गया है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो प्रदेश सरकार पर हमलावर है इसलिए, और वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ढूंढ ढूंढ करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर रही है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि ये किसी भी तरीके की साजिश नहीं है, वो कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई के सबूत उनके पास है। तो अब पुलिस के लिए भी एक बहुत कठिन विषय हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में, जब एक किसी आरोपी के ऊपर या किसी अभियुक्त के ऊपर इस तरीके के चार्जेस वो लोग फ्रेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड लेकर के अभियुक्तों के साथ में और आजकल देखा जाए तो यूपी की राजनीति में हर मुद्दे को चुनावी सियासत के चुनावी अखाड़े में रख कर देखा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है और हर मुद्दा जो है उसका राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुशीनगर से भी सच्चिदानंद पांडे जुड़े हुए हैं, संवाददाता। सच्चिदानंद का रुख कर लेते हैं। कुशीनगर से जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ घटनाक्रम का और इसमें गिरफ्तारियां हुई और इसमें समाजवादी पार्टी के जो 2 आरोपी निकलकर सामने आए, अब इससे सियासी घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि चुन चुन कर ऐसा इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। पुलिसिया कार्यशैली में अगर देखा जाए सच्चिदानंद, तो क्या कुछ और सुराग निकलकर सामने आया है? बड़े पैमाने पर ये छापे गए, बड़े पैमाने पर खपत भी हुई होगी। जी, आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले जाली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसका खुलासा होने के बाद उस समय समाजवादी पार्टी के भी नेताओं का नाम आ रहा है, जिसका इस समय सोशल मीडिया पे तमाम तरह के कमेंट किए जा रहे हैं अनेक पार्टियों द्वारा। इसमें आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस पार्टी के अजय कुमार लल्लू द्वारा पुलिस पर भी सवाल उठाया गया है कि एक तरफ पुलिस को के पैर में गोली मार करके उस पर प्लास्टर चढ़ा करके गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरी तरफ उससे चोरी जाली नोट का कारोबार न करने के लिए भी ठीक है वो किया जा रहा है। सच्चिदानंद, वापसी करेंगे और अपडेट साझा करेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करें उससे पहले, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। नकली नोट का सियासी कनेक्शन, जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर इस मामले में सामने आ रही है, चाहे कन्नौज से लेकर कुशीनगर का जिक्र किया जाए तो हर एक गुनाह के पीछे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो एक अच्छे पद पर रहे, उनके नाम सामने आ जाते हैं और आरोपी समाजवादी पार्टी के ही। तो इसी को लेकर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरजीत सिंह जी का रुख करेंगे। सरजीत सिंह जी, भाई अब समाजवादी पार्टी
का ये आरोप है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम निकलकर सामने आए या पीडीए का जो एक फॉर्मूला है उसको मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है और यही भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी है, इसलिए चुन चुनकर इस तरीके से आरोपी समाजवादी पार्टी के ढूंढे जा रहे हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी का, देखिए समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि जब टिकट बांटे जाते हैं या पदाधिकारी बनाए जाते हैं तभी ये देखा जाता है, पहली प्रायोरिटी, पहला प्रेफरेंस देंगे जिसने कितनी हत्याएं की हैं, कितनी डकैतियां की हैं, कितने अपहरण किए हैं, और उसी के आधार पर। इसलिए जब भी आप समाजवादी पार्टी के इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के पीछे इतने मुकदमे चल रहे हैं, इतने इसने अपहरण किए हैं, इतने इसने जमीन कब्जे किए हैं। अब बहुत स्पष्ट है, जो कुशीनगर में पकड़े गए हैं वहां नकली नोट मिले हैं। अगर कोई ये कहे कि पुलिस ने ला के नकली नोट रख दिए, ये तो राजनीति में सबसे अधिक जो नीचे गिरने का स्तर है, इस प्रकार के लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के तर्क लिए जाते हैं। या ये कहे कि असलहे पुलिस ने रख दिए। आप ये बताइए कि इस प्रकार के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में भले उनको प्रणाम किया जाता हो, गद्दी दी जाती हो, कुर्सी में बैठाया जाता हो, योगी जी की सरकार में इस प्रकार के लोग जैसा अपराधी के साथ व्यवहार होना चाहिए वही व्यवहार होगा। अब आप देखिए अयोध्या में कांड हुआ, इनके पदाधिकारी थे, नोटिफाइड एरिया में पदाधिकारी थे, और जब पकड़े गए तो बड़ी उनके बचाव में बहुत से स्टेटमेंट इंडी, खासकर सपा और उनके सहयोगियों ने बहुत से अपने वक्तव्य दिए। मगर जब डीएनए की मिलान की गई और जब डीएनए का मिलान करने के बाद ये पाया गया कि नहीं, वो तो अपराधी, सिद्ध अपराधी हो रहे हैं इसके अनुसार, तो उसके बाद देखिए फिर किसी के बोलने का साहस नहीं हुआ। और जहां तक ये नकली नोट का मामला है, मैं इसको जोड़ता हूं लोकसभा के चुनावों में अप्रत्याशित रूप से कहीं न कहीं से कोई कमी हमारी भाजपा की भी रही होगी। हम अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए जनता के बीच में। कुछ सीटें बढ़ने के कारण क्या उसका कुप्रभाव पड़ा है, पूरे देश को देखिए, प्रदेश को देखिए। उसके बाद रेल को पलटाने की, उसमें दुर्घटनाएं कराने की कितनी घटनाएं हो चुकी पिछले 5 वर्षों में तो नहीं हुई। इसका मतलब इस प्रकार के इसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट साहस बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के समर्थक और पदाधिकारी, और इनमें से 2 तो एक तो राष्ट्रीय अधिकारी और दूसरे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। भैया तुम्हारी यही संस्कृति है कि आप नेपाल के और भारत के नोट बना करके आतंकवाद को बढ़ावा दें। अब आप देखिए पिछले 5 वर्षों के बाद जो इस लोकसभा के चुनाव के बाद परिवर्तन नजर में आ रहा है, इस प्रकार जो समाजवादी पार्टी या जो मजहबी लोग हैं जिनके दिमाग में फितूर है कि इस देश पर आज नहीं तो कल हम राज्य करेंगे, जो दिवा स्वप्न है, ठीक है, उनका मनोबल, उनका साहस बढ़ा है। और मैं उम्मीद नहीं रखता था कि अजय भैया हमारे इस प्रकार के उनके रक्षा में कांग्रेस के जो लल्लू जी हैं आएंगे, मैं इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखता था। ठीक है, इसमें आनंद राय जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं और इसके साथ साथ इस बात का जवाब भी ले लेते हैं। आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, देखा जाए तो जब आरोपी अपराधी को अपराधी कहा जाता है या आरोपी बन जाता है तो आप लोग डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय या विचार इस मामले में एक क्यों नहीं नजर आते, मतभेद क्यों नजर आता है? आरोपी तो आरोपी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का। आने की कोशिश में तो आप लोग भी लग जाते हैं। डीएनए टेस्ट कराना हमने अपराधी दोषी पाया गया, वो आप जेल भेजिए, हम किनारा नहीं कस रहे हैं उससे। नहीं, लेकिन अपराधी है, अपराध किया, ये सामने आ रहा है, जांच में कुछ तथ्य सामने आ गए, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का अपराधी होगा, उस पार्टी का होगा, तो आप डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि 2 दोषी पाए गए। एक वीडियो चिन्मयानंद का था और कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने कितना डिफेंड करते थे आप लोग। हम तो कह रहे हैं आप सजा दीजिए, आप सजा दीजिए। जो भी अपराधी पाया जाता है उसके खिलाफ
हमारी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। आप उसके अगर अपराधी दोषी पाया जाता है, लेकिन अगर अपराधी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको फर्जी ढंग से उसका घर पे बुलडोजर चलाना और एनकाउंटर करना, हम लोग इसका विरोध करते हैं। अपराधी दोषी है तो आप उसको सजा दीजिए। चलिए, हम आज क्योंकि भी आपने वो अपराधी के तस्वीरें भी पक्ष में देखी नहीं होंगी, खड़े हैं। कुशीनगर का ये पर्दाफाश होता है इस मामले का, तो किस तरीके से फिर कह व्हील रहा चेयर हूं। में आप ही के पार्टी के हैं जो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें कैप्चर हुई हैं, आपने देखी होंगी वो तस्वीरें। जी, आप पैर में गोली मार देंगे तो आप अपराधी क्या, आप किसी भी व्यक्ति को, बड़े से बड़े हरिश्चंद्र को लाख खड़े कर देंगे तो वो भी माफी मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि आदमी को सर्वप्रथम अपने जान की चिंता होती है, अपने शरीर की चिंता होती है। हो सकता है वो गोली पैर की जगह दिल को छेद कर जाती, तो वो डर के वो माफी मांग रहे हैं। आप दहशत के दम पे गुंडागर्दी करके आप किसी के साथ कह लेंगे कि आप ऐसा कहो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, तो कोई भी डर सकता है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर अपराधी दोषी पाए जाते हैं तो आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन हम लोग बचाने वाले नहीं हैं। आप जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर और अभी एक IT सेल का लड़का बनारस में 2 बच्चियों के साथ 2 IT सेल के बच्चों ने बलात्कार किया, और उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उसके पैर में गोली क्यों नहीं लगी? सवाल इसका है। आप 2 आंख से बातें करते हैं, आप 2 आंख वाली काम करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 14-15 लड़कों का क्या नाम है, लखनऊ में एक रेप कांड हुआ, उसमें एक हिंदू और एक मुसलमान, बस 2 ही नाम इन्होंने लिया। अपराधी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और इस मामले में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि जातिगत टिप्पणी का बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए ढूंढ कर ऐसे अपराधी निकाले जा रहे हैं, चुन कर चुनिंदा नामों को जो समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, इस तरीके के आरोप हैं। आते हैं आनंद राय जी, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, टिप्पणी ले लेते हैं जल्दी से प्रतिक्रिया, इसके बाद आपका रुख करेंगे। जी जल्दी से। तो मैं यही कह रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा, उन 2 लड़कों का क्या नाम है, मुसलमान और यादव का नाम लिया, और दोनों जांच में उनके सीसीटीवी का फुटेज दूसरी जगह का दिखाया। अब योगी आदित्यनाथ जी माफी मांगेंगे कि भाजपा की सरकार माफी मांगे, मुझे ये बता। ठीक है, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्योंकि जो ये मसला सामने आ रहा है, कुशीनगर का ये मामला, नकली नोटों का जखीरा, बड़े पैमाने में छपाई, और जो ये नाम समाजवादी पार्टी के निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसमें तो विपक्ष को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर पेट थपथपानी चाहिए। ऐतराज किस बात से है? नहीं, इतराज किसी बात से नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात में आके ये कहा था कि फला नंबर के नोट आज से बंद कर दिए गए, और ये कहते हुए कहा था कि इसमें नकली नोट, काला धन कि हम कमर तोड़ देंगे, आतंकवाद की हम कमर तोड़ देंगे। अब पूरी तरीके से अब 1 महीने बाद आतंकवादियों बरामद हुए, तमाम ब्लैक मनी बरामद हुई। उसी की परिणति है कि आज भी इस तरह की कारोबार हो रहे हैं, और इससे जैसे कारोबार चल रहा था तो अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम बातें कर रहे थे। अब जब ये आप तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि आप चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मामला हो, देश की बेटी जिसने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया, उसने एक सवाल खड़ा कर दिया, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जी को संरक्षित करती नजर आई। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्नाव के आरोपी को संरक्षित करती नजर आई। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बलात्कारी का वोट मांगती नजर आई, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बनारस के अंदर उन आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी में पद बढ़ाती नजर आई, उन्हें संरक्षित करती नजर आई। सवाल इस बात का है कि आरोपी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की आरोपी है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि पुलिस आपके इस कार्यशैली से
प्रदेश के अंदर पुलिस का इकबाल समाप्त हो रहा है। आज जब हम लखनऊ से बहस कर रहे हैं तो 3 दिन पहले एक महिला दरोगा का इसी लखनऊ में अपहरण हो गया। 3 घंटे तक पुलिस किसी भी सत्ता में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, प्रदीप सिंह जी, मुझे लगता है किसी के भी कार्यकाल में फ्री हैंड होकर प्रशासनिक अमला कार्य नहीं कर पाता है। और इस बात से ज्यादातर लोग इत्तेफाक रखते हैं, फ्री हैंड हमारी पुलिस कब काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले में कहा जाए, कुशीनगर वाले मामले में जितनी तेजी के साथ कार्रवाई हुई, खुलासा हुआ, ये काबिले तारीफ है। निश्चित तौर पर आप कोई अपराध हुआ है और आरोपी पकड़े गए हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस को कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति जो चीजें सामने आ रही है, किसी भी नेता के साथ कोई तस्वीर आने की बात हो रही है, तमाम नेताओं का देश के प्रधानमंत्री के साथ बलात्कारी की तस्वीर है, जो अंतर्राष्ट्रीय बलात्कारी जो चुनाव के बाद विदेश भाग गया था। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर आ सकती है, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ और पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जो है उन खिलाड़ियों के आरोपी की तस्वीर आ सकती है, उन्नाव के आरोपी की तस्वीर आ सकती है, लखीमपुर के गुंडे गृह राज्य मंत्री की तस्वीर आ सकती है, तो निश्चित तौर पर तस्वीर तो चूंकि आप जननेता है, तमाम सभाओं में आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी आके आपकी तस्वीर खिंचा सकता है। ठीक है, हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश जी की भी टिप्पणी इस मामले में चाहेंगे और जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, अगर देखा जाए, क्या अपराधियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है? कुछ चुनिंदा नामों को चुनकर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को कैसे आप देख पा रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। देखिए, जो अपराध होता है और जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनको शुद्ध रूप से अपराधी ही नजर आने चाहिए, चाहे वो हमारा चश्मा हो, आपका चश्मा हो, या समाज के किसी वर्ग का चश्मा हो। अपराधी केवल अपराधी दिखाई देना चाहिए, उसे कोई और कलर नहीं दिया जाना चाहिए। और पुलिस सिर्फ उसे अपराधी समझ के गिरफ्तार करती है, बाकी व्याख्याएं समाज करता है। तो समाज क्या व्याख्या करता है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो एक अपराधी से दूसरी अपराधी का लिंक और कौन अपराध में लिप्त है पकड़े जाने के बाद पता लगता है कि वो इस अपराध के अलावा वो किससे जुड़ा हुआ है या किससे नहीं जुड़ा हुआ है। पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि फेक करेंसी जब रिकवर होती है तो एक बात साफ पता चलती है कि यदि ये भारी मात्रा में प्रचलन हमारी देश में होगा तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हमारी करेंसी कमजोर होगी, उसकी विश्वसनीयता कमजोर होगी। तो ये एक देश विरोधी कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए जब भारी मात्रा में बरामद होती है तो इसका इन्वेस्टिगेशन या तो एटीएस करती है या फिर एनआईए करती है, जो नोडल एजेंसियां वो करती हैं। उसकी ट्रेल ये डिसाइड होती है कि कौन सी विदेशी ताकतें इसके साथ जुड़ी हैं, ये नोटें देसी यही अपने वहां छापी गई हैं या कहीं विदेश से मंगाई गई हैं, इसके पीछे कोई इंटरनेशनल रैकेट है। वो पूरी ट्रेल फिर इन्वेस्टिगेट होती है, जिससे ये सर्टेन हो जाए कि कहीं कोई देश विरोधी ताकतें तो नहीं इनके पीछे हैं। इन पूरी कहानी को पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। जयप्रकाश जी आते हैं, और भी सवाल होंगे, वापसी करते हैं, आपका रुख करेंगे। मनोज ध्यानी जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनोज ध्यानी जी, क्योंकि एक देखा जाए जिस तरीके से ये नकली जखीरा, नकली नोटों की करेंसी छपाई बड़े पैमाने पर, ये आरोपी और इसका एक सियासी कनेक्शन, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही एक आर्थिकी देखा जाए स्थिति से छेड़छाड़ की गई है, साइड इफेक्ट। देखिए, काउंटरफीट जो करेंसी है, नकली नोट है, उसका इकोनॉमी में ये अपने आप में तो इलीगल टेंडर को प्रचलन में लाने का अपराध तो है ही, लेकिन इस इलीगल टेंडर के द्वारा और भी कई आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो होती हैं। और मामूली चीजें हैं, जैसे टैक्स इवेशन है, टैक्स का अनुपालन नहीं होगा
जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बढ़ेगी, पैसा बाजार में ज्यादा आएगा तो उससे महंगाई दर, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, वो बढ़ेगा। दूसरे जो ड्रग्स हैं, दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उसमें इसका उपयोग होगा। तो जैसे कि आपकी जो शुरुआत की, प्रारंभ की जो कमेंट्री थी, उसमें ये बात थी कि ये जमीनों के गोरख धंधे में इसका प्रयोग करते थे। तो इलीगल टेंडर का प्रयोग तमाम और कई इलीगल गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, प्रचलन में लाती है। इसलिए इसको काउंटर किया जाना बहुत आवश्यक है कि इसको काउंटर किया जाए। और इससे हमारी जो मुद्रा है वो डिवैल्यू होती है, वो कम होती है। वैसे ही हम बाजार में पिट रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज डॉलर के मुकाबले अगर रुपए का देखा जाए तो लगभग $1 की वैल्यू लगभग 84 रुपए के आसपास है। तो हमारा मुद्रा जो है वो और मार खाती है। और मैं एक बड़ी रोचक तथ्य बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि भारत का जो रुपया था वो किसी समय अकेले भारत में नहीं, पूरा खाड़ी का रुपया के रूप में जाना जाता था। और पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, यमन हो, कुवैत हो, इराक हो, मलेशिया हो, मतलब सिंगापुर हो, इन देशों में भी खाड़ी का रुपया के रूप में प्रचलन में होता था। यहाँ तक कि 1948 में पाकिस्तान के भीतर भी भारतीय रुपया चलता था, सिर्फ उसमें पाकिस्तान लिखा रहता था। और नेपाल में, भूटान में अगर आप जाएंगे तो हमारा भारत के रुपए का वहाँ लीगल टेंडर में एक्सेप्ट होता है। ये भूटानी रुपया और नेपाली रुपया हमारे यहाँ लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन नेपाल और भारत में हमारा रुपया आज की तारीख में भी लीगल टेंडर के रूप में स्थापित है। तो इसको काउंटर फीट करके, मान लीजिए अगर हम थोड़ी देर मानने की भारत के भीतर तो हमारी पुलिस कार्रवाई हो गई, अगर भूटान में वो चल रहा है या नेपाल में चल रहा है, तो कल की तारीख में ये पूरी की पूरी जो हमारा करेंसी है उसके प्रति जो गुडविल है, कोई भी अगर व्यापार, एक छोटा सा व्यापारी भी अपना व्यापार चलाता है तो उसकी साख होती है, गुडविल की वैल्यू होती है, उसके अकाउंट्स में गुडविल को भी एसेट के रूप में दिखाया जाता है। तो हमारे पूरे भारत की साख जो है दांव पर लगने की लग सकती है। इसलिए काउंटरफीट करेंसी के ऊपर बहुत तीखा स्टैंड लिया जाना चाहिए। पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है। बिल्कुल, जो लोग, ये तो भारत का हो सकता है हमने एक छोटा सा चिल्लर पकड़ा हो, क्योंकि भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि इसको अबव द पॉलिटिक्स, राजनीति से ऊपर उठकर, पॉसिबल नहीं है ध्यानी जी, पॉसिबल ही नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर इसे देखा जाए, ये पॉसिबिलिटी इतनी कम है। और वो भी अपने यहाँ की राजनीति आपको बेहतर पता होगी किस तरीके से इसका सियासीकरण किया जा रहा है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं, एक बार रुख कर लेते हैं सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद, अगर देखा जाए अभी कौन कौन से अपडेट के साथ थोड़ा सा साझा कीजिएगा कि कौन कौन से बिंदु निकलकर सामने आ सके हैं? क्या खुद ही इसे नकली नोटों का जखीरा खपाने की कोशिश इन आरोपियों की तरफ से की जाती थी? जांच में कुछ नए बिंदु निकलकर सामने आए क्या? जी, अभी यह मामला जांच का विषय बना हुआ है। ये आपको बता दें कि आज सुबह में भी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी तो पहले हो ही चुकी है। फिर एक आरोपी के साथ सुबह में मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी की गई है। उसके साथ भी कुछ असलहे और सामान उससे मोबाइल फोन सब बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें कैबिनेट मंत्री द्वारा पुलिस पर भी यह सवाल खड़ा किया गया है कि आरोपी के घर किसी फंक्शन पे लोग अपना वो फंक्शन अटेंड कर रहे थे कि अचानक पुलिस वहां पे छापेमारी कर दी। और छापेमारी में उसके घर से कोई भी चीज बरामद नहीं हुआ, कोई भी जाली नोटों का जखीरा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। तो अब ये जाली नोट आए कहाँ से? तो ये जाली नोट
एक सनसनीखेज बना हुआ है। और इस ठीक है। पर सच्चिदानंद, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। शिवा शर्मा का एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जानकारी के साथ। अगर देखा जाए इसमें सियासी नफा नुकसान के लिहाज से अगर देखा जाए शिवा, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर राजनीति है और 2024 के बाद से कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लोगों का जुड़ाव यानी कि अपराध में संलिप्तता, और ये आरोप भी समाजवादी पार्टी के। देखिए सोनी, चुनाव पास में है, चाहे वो उपचुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट भी पहुंच रहा है। और ऐसे में तमाम जो नेताएं हैं, चाहे किसी भी विंग के हो या किसी भी स्तर के हो नेता हो, अगर उनका अपराध में नाम बार बार सामने आएगा तो कहीं इसका खामियाजा उन्होंने आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और एक तरफ प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है तो उसमें समाजवादी पार्टी के नेता निकल करके आते हैं, प्रेस नोट पे नाम दिया जाता है कि बाकायदा जो भी आदमी पकड़ा गया है या उनकी लिस्ट में है वो आखिरकार किस राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखता है और किस स्तर का वो नेता है। तो ऐसा ही एक प्रेस नोट कुशीनगर पुलिस ने जारी किया था, जिसमें ये इस बात को बताया गया कि नौशाद अली और खुद जो बबलू हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो लोहिया वाहिनी के जो है सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी पहला ट्रायल ये था कि पहले सीढ़ी पुलिस ने ये चढ़ी थी कि 11 लोग को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबसे बड़ी अब दूसरी सीढ़ी है कि आखिरकार जो नकली करेंसी उन्होंने बरामद की है 5.5 लाख से ज़्यादा की, जो सभी ये कहा जाएगा कि इस तरह के नोटों की है, चाहे वो 500 हो या किसी तरह की नोट हो, वो सभी लोगों ने नकली तरीके से बनाई है। तो इसका इस्तेमाल किस जगह हो रहा था? एक जयप्रकाश सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर इसका इस्तेमाल अगर देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा था तो कहीं ना कहीं एनआईए और एटीएस भी इसमें इन्वॉल्व होगी और आने वाले समय में इन सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। और फिर एनआईए या एटीएस का काम ये होगा कि इस चेन को आगे तक जोड़ना कि आखिरकार नेपाल के या किसी और देश के इसमें हाथ तो नहीं है कि भारत देश के अंदर इस तरीके की करेंसी चला करके कोई एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करना चाहते हो। तो राजनीतिक कनेक्शन तो है ही है, लेकिन अब 5.5 लाख से ऊपर की करेंसी अगर सिर्फ बरामद की गई है तो अभी ये भी ढूंढना बाकी है कि कितनी फेक करेंसी है जो बाजार के अंदर घूम रही है और कहां गई है। तो अब इन लोगों के जो कनेक्शंस हैं उसको तलाशने का काम एक नोडल एजेंसी जरूर करेगी। और इस बीच में अगर यूपी सरकार को बड़ी उपलब्धता मिलती है इन लोगों के आगे तक चेन पहुंचने में, सामने आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। शिवा, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सच्चिदानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी का रुख करें, उससे पहले सरजीत सिंह जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता का। सरजीत सिंह जी, क्योंकि ये देखा गया 2024 में, जाहिर सी बात है आगे यूपी उपचुनाव भी है, उसको लेकर सीधे सीधे हर एक मुद्दा इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है। और जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे या आनंद राय जी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि अगर 10 आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, तो सिर्फ उनमें से ये खंगाला जाता है इंटेंशन के साथ कि भाई ये समाजवादी पार्टी से कोई लिंकअप है कि नहीं है, और वो समाजवादी पार्टियों के अपराधियों को ही ढूंढ निकाला जाता है। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। अगर आज कोई व्यक्ति नकली नोट के साथ पकड़ा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का है कि कांग्रेस का है कि समाजवादी पार्टी का है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस होता हुआ नजर आ रहा है, ये आरोप भी है समाजवादी पार्टी का। जी सोनी जी, मगर पकड़े जाने के बाद ये पता लगे कि इसके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रांतीय पदाधिकारी हैं, नोटिफाइड एरिया के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अब बिल्कुल अनाप शनाप धन एकत्र किया हुआ है, लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जनता ये देखती है कि अपराधियों की संख्या कहाँ ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी पार्टियों में अपराधी नहीं है, अगर मैं कहूं तो ये गलत होगा, अन्याय होगा, ये सत्य के साथ अन्याय असत्य होगा। तो ऐसी स्थिति में जनता की भावना कैसी समाजवादी पार्टी प्रति बन रही है? अयोध्या का कांड हो तो, सुल्तानपुर का कांड हो तो, अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक मदरसे के पीछे नकली नोट छापने का कारखाना मिला था, अब उसकी भी जांच चल रही है। मेरी अपनी सोच है कि जब तक इसकी गहराई से जांच करके इसके केवल राष्ट्रीय कनेक्शन है तो इनका राष्ट्रीय स्तर पर नेता कौन है,
कौन इसको लीड कर रहा है, मास्टरमाइंड कौन है। ठीक है, और अगर अंतरराष्ट्रीय है मास्टरमाइंड तो कौन है, या वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक चलते चलते फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ पूर्व IPS जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी, अगर देखा जाए सत्ता किसी की भी रही हो, पुलिस की कार्यशैली पुलिस उसी की रही, लेकिन अब सवाल यही उठता है और हर एक के जहन में ये सवाल है कि भाई पुलिस फ्री हैंड काम कब कर पाएगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या दबाव बहुत ज्यादा नजर आता है। जयप्रकाश जी, चलिए इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं लखनऊ से, नीतू सिंह जी की राय ले लेते हैं। नीतू सिंह जी, स्वागत है के न्यूज में जुड़ने के लिए। अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। मैम देखिए, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी जी, तो मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से नकली नोट और ये आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, अपराध भी खत्म हो जाएगा, और सब कुछ चल रहा है वैसे ही का वैसा। नकली नोट भी बाजार में आ रहे हैं और इस समय तो नकली क्या क्या नहीं चल रहा, नकली घी, नकली खाने का सामान, नकली जहर, तो अब सब कुछ नकली चल रहा है। क्या चीज बंद हो गई है? नोट पाबंदियां लगाई जाए, लेकिन पाबंदियां अभी तक नहीं लग पाई। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। जयप्रकाश जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आप इस सवाल का जवाब, फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं क्योंकि समय नहीं है। हाँ बताइए, मैं उसमें सुन नहीं पाया आपकी आवाज। सत्ता किसी की भी रही हो, पुलिस उसी की रही, पुलिस उसी के हिसाब से कार्य करती रही, राजनीतिक दबाव में कार्य करती रही। सवाल यही है हर एक शख्स के जहन में कि भाई पुलिस फ्री हैंड काम कब कर पाएगी, पॉसिबल है? पुलिस एक ऐसी संस्था है जो समाज के बीच में रह के काम करती है, उस पर हर तरह के आरोप लगते हैं। कौन लोग क्या आरोप लगाते हैं, पुलिस इसका बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लेती, उसको प्रोफेशनली अपना काम करना चाहिए। ये एक करेंसी की लेकिन रिकवरी अधिकतर मामलों में पुलिसिया कार्यशैली जो है सवालों के घेरे में रहती है। शुक्रिया, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 2024 में कई ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कई जो देखा जाए आरोपी अपराधी, और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिशें करती हुई नजर आई, और इसी को लेकर हर एक मुद्दा अब सियासी अखाड़े में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि रस्साकसी जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।